एवरीवन, एसईओ की एक्सरसाइज आपके सामने है। ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है और सेकंड एक्सरसाइज है इसकी। इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो हमेशा से होती हैं वही हैं, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हम करते। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लर्निंग आउटकम है कि किस तरह से आप ऑन पेज एसईओ किस तरह से की जाती है, ये आपको पता चलेगा। किस तरह से आप डोमेन नेम जो है वो चूज़ करते हैं और किस तरह से एक रिच स्क्रिप्ट क्रिएट की जाती है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी किस्म की है, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि एक कंपनी में आप काम करते हैं एज एन एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, और कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है, मतलब कंपनी के अंदर क्या काम होता है कि होम बेस्ड फूड डिलीवरी की वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि है इस्लामाबाद सिटी पाकिस्तान। ठीक है, सिटी है इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर है वो कंपनी जो है वो काम करती है। ठीक है, यू रिक्वायर टू सजेस्ट अ डोमेन नेम। उस कंपनी के लिए आपने सजेस्ट करना डोमेन नेम और ब्रेड क्रम्स स्कीमा आपने क्रिएट करना और मेटा टैग्स उसके लिए लिखने कंपनी के लिए। ठीक है, ये है होगा आपका टास्क। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दो टास्क हैं हमारे पास। पहले टास्क में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं और टास्क 2 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, टास्क 1 में आपने क्या करना है, आपने लिखना जी मेटा टैग कंपनी के होम पेज के लिए, और प्राइमरी कीवर्ड जो होगा वो आपका होगा होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद। उसके बाद है उसके अंदर आगे जो क्वेश्चन आ देते हैं, उन्होंने आपको क्राइटेरिया बताया कि मेटा टाइटल जो होगा आप वो एसईओ फ्रेंडली जो लिखेंगे उसकी रेंज कितनी होगी, 50 to 60 कैरेक्टर्स इन बिटवीन। आपने इन दोनों के दरमियान 50 से 60 लफ्ज़ों का आपने मेटा टाइटल लिख के देना है। और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको आप कहते हैं, वो होगी जी आपकी 160 कैरेक्टर्स की। ठीक है, एटलीस्ट 160 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद है टास्क 2। टास्क 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो कंपनी है वो होम बेस्ड फूड डिलीवरी का काम जो है वो करती है, और आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने डोमेन नेम देना बिज़नेस के लिए और मेक श्योर करना है कि जो डोमेन नेम है उसका मेन कीवर्ड जो है वो फूड इंक्लूड हो उसके अंदर। ठीक है, डोमेन नेम के अंदर। उसके बाद आ जाता है यू रिक्वायर टू क्रिएट सेकेंड वाला पार्ट जो है वो ये स्टेप्स उसने बताए हुए हैं किस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने ओपन करना है। ये आपका जो ब्लू में नज़र आ रहा है, ये आपने ब्रेड क्रम्स स्कीमा जो है वो एक कंपनी के लिए रिक्वायर है, वो आपने क्रिएट करके देना। तो बड़ा आसान है, तो वो आप देख लें। ठीक है, ये हम आपके पास जो 5 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सारे स्टेप्स हैं। बेसिकली आप सबसे पहले जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं ना लिंक, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने जो है वो लिंक तब तक ओपन हो जाएगा। उतनी देर तक हम जो है वो अपने टास्क परफॉर्म कर लेंगे। जिस तरह से मैंने किया उस तरह से आपने करना है। उसके बाद वो जो हमारे पास ओपन हो जाएगी तो उसके बाद हम उसमें सेलेक्ट स्कीमा जनरेटर टूल जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो है ब्रेड क्रम्स की फील्ड जो है वो पुट करेंगे। उसके बाद जो है वो हमने स्क्रीनशॉट लेना है उसके रिज़ल्ट का और उसको पेस्ट कर देना वर्ड फाइल के अंदर, और ये फाइल जो है वो आपने LMS के ऊपर सबमिट करा देनी है। ये इतना सा काम है। पहला टास्क 1 और टास्क 2 का पार्ट 1 जो है वो हमने मैनुअली लिखना है, और पार्ट 2 जो है वो आपने इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इजी सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ये हम जल्दी से परफॉर्म कर देंगे, मतलब आप भी परफॉर्म कर लेंगे। आसान चीज़ें हैं। और ये आपने किस तरह से फाइल सबमिट करानी है और फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। ठीक है, इसको आप करेंगे सेलेक्ट और इस तरह से आप जो है इसका ओवरलुक जो है वो बना के रख लेंगे। ऊपर कोर्स का नाम एक्सरसाइज बैच टास्क 1, और सबसे पहला जो है वो इसको हम साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यू नीड टू राइट मेटा टैग फॉर होम पेज। अच्छा जी, मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग अगर आपने देखा हो, अगर आप लिखने हैं सर्च बार के ऊपर अमेज़ॉन, तो ऊपर जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा होता है ना, वो होता है जी मेटा टैग। ठीक है, अमेज़ॉन डॉट जो भी है ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके नीचे जो ब्लैक कलर की लाइन छोटी में लिखी होती है ना, वो होता है उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना था, प्राइमरी कीवर्ड जो होगा वो आपका होगा होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद। अब आपने लिखना है पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट एन एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल लिखना है जिसकी लेंथ जो है वो इन बिटवीन होनी चाहिए 50 to 60 कैरेक्टर्स। तो ये मैंने लिख लिया। हो फ्लेवर फुल होम बेस्ड कुजीन इन इस्लामाबाद ऑर्डर नाउ फॉर डोमेस्टिक डिस्पैच। ठीक है, ये जब हम अगर इसको देखेंगे उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर, तो अगर ये किसी को हम प्रोवाइड करेंगे तो जब उसने अपनी वो वेबसाइट का करना है तो ये हमें पर्पल में नज़र आ रहा होगा। नीचे जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगी वो हमें ब्लैक में, जो थोड़ी डिटेलिंग होती है उसको हम मेटा
डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो वो हमें उसमें नज़र आएगी, ठीक है, जो कि हमारी 160 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थे, ठीक है। आपको अगर मेटा टाइटल जनरेट करना नहीं आता तो आप गूगल पे जाएँ, जो से भी ब्राउज़र में आपने जाना उसमें चले जाएँ, उसमें लिखें जी मेटा टाइटल जनरेटर, तो आपके सामने जो है वो अपना कीवर्ड लिखें होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद, तो आपके सामने जो है मेटा टाइटल जनरेट हो जाएगी, हो क्या आ जाएगा। उसके बाद आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लेनी है, तो वो आप इसी को पेस्ट करें तो वहाँ पे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके सामने क्रेविंग गुड कंफर्ट फूड इन इस्लामाबाद, वी ऑफरिंग माउथ वाटरिंग मील डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप, प्लेसिंग योर ऑर्डर राइट नाउ फॉर राइट अवे फॉर अ डिलाइटफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद है टास्क 2। टास्क 2 का जो पार्ट 1 है उसमें आपने क्या करना है कि जैसे कि आपको पता जो बिज़नेस है वो होम बेस्ड फूड डिलीवरी के से रिलेटेड है, और इसलिए आपने जो है वो टास्क परफॉर्म करना था कि आपको एक डोमेन नेम सजेस्ट करना था और उसका जो मेन कीवर्ड होगा वो आपने फूड यूज़ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लेवर ऑफ फूड्स फ्लेवर ऑफ इस्लामाबाद.com मैंने लिखा हुआ था। इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं है, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा हुआ था कि आपने जो है वो फूड वर्ड जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं। आपने भी अगर इस तरह का रखना हो तो रख लें, नहीं रखना तो आपकी मर्ज़ी। इसी तरह से कम्बिनेशन बना के ना तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मुश्किल की चीज़ मतलब बात नहीं है कोई भी। सेवर फूड फ्लेवर, या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे आपने लिखना है जी डोमेन नेम जनरेटर, और डोमेन नेम जब आपके सामने आएगा सर्च बार में आपने लिख देना फूड, ठीक है, सिर्फ फूड लिखना है आपने, और आपके सामने जो है वो लॉट ऑफ सजेशंस आ जाएंगे, उसमें से आपने कोई भी चूज़ करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और याद रखना है कि डोमेन नेम जो है वो आपने इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ सेवर फूड फ्लेवर.com। जो भी आपका नाम होगा टेस्टी फूड टेस्टी बाइट्स फूड जो भी है आपका, उसके आगे .com आपने ज़रूर लगाना। अब हमने स्कैमर जनरेट करना था, वो आपने किस तरह से करना। लिंक हमारा ओपन हो चुके और इसको हम कर लेते हैं ओपन, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने करना है। आसान काम है, इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, और पहली 2 चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चले जाते हैं जी अपने उसमें टेक्निकल एसईओ टूल्स के अंदर, और वहाँ पे हमने स्कैमर जनरेट जो है वो कर लेते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास ओपन, और इसका जो इंटरफेस है इस वेबसाइट का वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे इसका सेवर फूड फ्लेवर, इसको आपने कॉपी करके रख लेना, ठीक है। वहाँ पे हमें ये पेस्ट करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इसको हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे देखिए, अगर ये आपको नज़र आ रहा है ना ये SS वगैरह नहीं, एंड पे है SERP एंड रैंकिंग के नीचे स्कैमर जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने ब्रेड क्रम्स जो है वो चूज़ करना ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर गॉट इट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने लिख दिया जी सेवर फूड फ्लेवर, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, इसके अंदर कोई भी और नाम रख लेते हैं, फूड फ्लेवर्स रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फूड फ्लेवर रख लिया, और आगे आपने URL किस तरह से लिखना है HTTP:// इस तरह से, और सेवर फूड जो आपने वो कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट करके स्लैश, और ये जो आपने फूड फ्लेवर लिखा हुआ ये आपने लिख देना, ठीक है। आप 1 भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 2 नेम लिखा हुआ पूछा हुआ है उसने, तो यहाँ से आपको साइड से क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करना तो आप क्रॉस कर लें, या फिर आपने कोई और URL ऐड करना तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम कोई और नेम दे देते हैं, सेवर फूड दे देते हैं, इल्यूजन दे देते हैं, ठीक है, सेवर इल्यूजन। उसके बाद आपने वही HTTP इस तरह से ही लिखना। अगर आप HTTP ये वाली सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो ये आपका इनवैलिड URL कंसिडर होगा, और आपका कहीं भी कुछ भी स्कैमर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। स्लैश और वही जो आपने पहले भी लिख दिया सेवर इल्यूजन। तो आपके सामने जब आप इस तरह से आएगा एंटर करेंगे तो आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ना, सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन /ID+JSON, और यहाँ पे उसने ऑरेंज में आपको शो भी कर दिया फूड फ्लेवर, और आइटम क्या है सेवर फूड फ्लेवर.com/फूड फ्लेवर, और उसके नीचे है आपका टाइप, लिसन आइटम, पोजीशन 2, नेम वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों का आपने लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट आप बाय यूजिंग शॉर्टकट की भी ले सकते हैं, बाय यूजिंग स्निपिंग टूल भी आप ले सकते हैं। तो इस पर न्यू पे जाएंगे, ये फुल स्क्रीन का आपने जो है वो स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं ब्रेड क्रम्स को, इसके ऊपर आपको हाईलाइटर भी नज़र आ रहा है ब्रेड क्रम्स, और उसके नीचे जो है ये हमने चीज़ें हाईलाइट कर दी, और वो जो है हमारा येलो में आ रहा था, ऑरेंज में ब्रेड क्रम्स जो रेड हो क्या रहा था वो पहले येलो में था, ऑरेंज में था, तो वो उस तरह ही रहेगा। और उसको हम यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे, और हमारा जो है वो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से,
ठीक है, आपने भी इस तरह से करना और इसको याद से आपने कर देना है Ctrl+S और आपकी जो फाइल है वो हो जाएगी सेव। ठीक है, फिर बता रही हूँ आपको, एक दफ़ा फिर देख लें कि आपने क्या करना है जी। आपने एट द फर्स्ट में क्या करना था, आपका जो मेन होगा उसका कीवर्ड वो होगा जी होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद। उसके लिए आपने क्या करना है, एक मेटा टाइटल लिखना है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो मेटा टाइटल होगा वो 50 to 60 वर्ड्स का होगा और वो आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो आपको मिल गया, ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे मेटा टाइटल जनरेटर या मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है सेकेंड टास्क का पार्ट वन में आपने क्या करना है जी। एक बिज़नेस है जो कि होम बेस्ड फूड डिलीवरी का काम करता है, उसके लिए आपने डोमेन नेम उस बिज़नेस के लिए आपने सजेस्ट करना है। तो वहाँ पे आप ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाके आपने सिंपल लिखना जी डोमेन नेम जनरेटर। उसी पर आपने जो सर्च बार आएगी वहाँ पे आपने लिख देना जी फूड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे कीवर्ड कहा हुआ था कि वो फूड होना चाहिए अंदर, तो वहाँ से आपको वो जो है कम्बिनेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है जी, आपने इसमें SEO टूल्स में आना है और यहाँ पे आके आपने टेक्निकल SEO टूल्स में आना और वहाँ पे आपने अपना जो वो डोमेन नेम होगा उसको आपने कॉपी करके रख लेना और जब आप URL http:// के साथ लिखेंगे वो आगे पेस्ट करना, स्लैश जो आपने पेज नंबर 1 का नाम रखा होगा वो आपने टाइप कर देना। ठीक है, पेज शो में भी इस तरह से करना है, इसको ऐड करना है, रिमूव करना है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नीचे ऑप्शन भी आ रहा है, साइड पे क्रॉस का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको या तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जी भी लिखा हुआ है और ये कॉपी का भी बटन बना हुआ है, साइड डिलीट का भी। डिलीट करना तो आपकी मर्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको हाईलाइट कर दे ब्रेड क्रम्स जहाँ लिखा आ रहा है और इसका ले लें एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने उस टास्क के अंदर पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद जो है वो आपकी फ़ाइल हो जाएगी कंप्लीट। और उसको करें Ctrl+S और Ctrl+S करने के बाद आपने क्या करना है, उसको करा देना सेव। और नेक्स्ट मूव करने से पहले आपको ज़रूरी बात यह बता दूं कि काइंडली मुझसे व्हाट्सअप नंबर ना मांगा करें। अगर मैं देना होता तो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर देती, इसलिए किसी को इतना तंग ना किया करें, मेहरबानी होगी। जो लोग तमीज़ से थोड़ा बात करते हैं उनके लिए मैं बड़े प्यार से कह रही हूँ कि ये काम ना किया करें, अच्छा नहीं लगता है। अगर मैंने आपको देना होता मैं आपको पहले ही दे देती, लेकिन काइंडली प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आइंदा से मैं तमीज़ से पेश नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं आपको सही बात बता रही हूँ। इस मामले में इंतहाई बदतमीज़ हूँ और मुझे बदतमीज़ कहने में ना कोई शर्म नहीं है, भी नहीं आती। ठीक है, ये इंसान की अपनी चॉइस होती है, तो प्लीज़ ये वाली हरकतें ना किया करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।